देखिए, देश में कोरोना की दहशत है, लेकिन फिर भी लोगों की लापरवाही जरा भी कम नहीं हो रही है। राज्य बेशक अलग अलग हो सकते हैं, लोग बेशक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर जगह कहानी वही है। सवाल ये कि क्या इसी तरह कोरोना से लड़ पाएंगे हम? चुनावी राज्य यूपी में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। इसके बाद भी बाहर आने वाले श्रद्धालुओं का तांता थम नहीं रहा। ना कोई खास अंतर नहीं है, दर्शन तो आपको हो रहे वैसे ही हो रहे हैं, जबकि नॉर्मल डेज में तो भीड़ होती है। अभी तो भीड़ भी बहुत कम है। एक सिर्फ ऐसा है कि परिक्रमा नहीं लगाने दी गई है, जो बहुत अच्छा है कोविड की दृष्टि से, कि आपको परिक्रमा में पीछे घुमाने के लिए नहीं है। ऐसे में प्रशासन परेशान है कि इस भीड़ भाड़ में कोरोना नियमों का पालन कैसे कराएं। वृंदावन तो कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। वृंदावन कोतवाली प्रभारी अजय कौशल समेत 20 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। एसएसपी की स्पेशल टीम के 5 पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं मुंबई में केस भले ही घट रहे हैं, लेकिन अब भी कोरोना का खतरा बना हुआ है। मुंबई में कोरोना आर्थर रोड जेल तक जा पहुंचा है। मुंबई में आम लोगों के कोरोना संक्रमित होने के साथ साथ अब जेल के कैदी भी बड़ी संख्या में कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मुंबई के आर्थर रोड जेल के बाहर और जेल अधिकारी के मुताबिक कुल 27 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी जो कैदी हैं वो बीते दिनों जो टेस्टिंग की गई थी उसमें जो रिजल्ट आया उसके अनुसार ये सभी 27 कैदी पॉजिटिव पाए गए हैं। ये तस्वीरें शिमला की हैं, जहां आईजीएमसी अस्पताल की न्यू ओपीडी ब्लॉक का उद्घाटन करने पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर के साथ भीड़ पहुंच गई। सवाल है, जब उद्घाटन में भीड़ मंजूर है तो आम लोगों पर बंदिशें क्यों हैं? हिमाचल प्रदेश की जनता से बार बार इस बात के लिए निवेदन कर रहे हैं कि ये अभी कोविड का वेरिएंट ओमिक्रॉन के नाम से जिसको कहा जा रहा है, ये इसका स्प्रेड बहुत ज्यादा फास्ट है। पिछले कल 1200 मामले एक दिन में आए हैं। कोरोना से बचने के लिए राजस्थान सरकार 30 जनवरी तक शिक्षण संस्थाएं, स्कूल बंद कर चुकी है, पर भरतपुर के कई नामचीन स्कूल सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कई स्कूलों में डाउट क्लासेस के नाम पर बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है। कहीं वैक्सीनेशन के बहाने से बैग सहित बच्चों को बुलाया जा रहा है। सवाल यही है, नियम बने हैं इसलिए ताकि कोरोना का प्रसार रुके और लोग सुरक्षित रहें, लेकिन ना तो नेता समझ रहे हैं और ना ही लोग। ऐसे में भला कोरोना की रफ्तार रुकेगी कैसे? देखिए, ताजा अपडेट यह है कि संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1000 के पार हो गई है। प्रयागराज में मंगलवार को मिले कोरोना के 273 नए मामले मिले हैं, जो खतरे की बात है। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना टेस्ट को लेकर आईसीएमआर ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसके बाद अब बहुत से केसों में टेस्ट जरूरी नहीं रह गया है। सवाल यह है कि क्या टेस्ट की जरूरत कम हो गई है या ये आंकड़े कम करने का खेल है। लेकिन पहले जान लीजिए कि टेस्ट की जरूरत अब किसे है और किसे टेस्ट तुरंत कराना चाहिए। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। आईसीएमआर के मुताबिक जिन्हें पूरे लक्षण हो उन्हें टेस्ट कराना चाहिए। खांसी, बुखार, गले में खराश, स्वाद या गंध का चला जाना या सांस से जुड़ी तकलीफ हो तो टेस्ट कराएं। उम्र 60 साल है, दूसरी बीमारियां हैं और पॉजिटिव के संपर्क में आए हो तो भी टेस्ट करा लें। विदेश यात्रा करने वाले लोग, डॉक्टर जिन्हें टेस्ट के लिए कहें वो लोग, उन्हें तुरंत टेस्ट करा लेना चाहिए। अभी तक आरटीपीसीआर पॉजिटिव आने के बाद दोबारा टेस्ट कराकर ही पता लगता था कि मरीज नेगेटिव हो चुका है, इसलिए बार बार टेस्ट हो रहे थे। लोग घबराहट में भी टेस्ट करवा रहे थे। अपनी गाइडलाइंस में आईसीएमआर ने विस्तार से बताया है कि किन लोगों को टेस्ट करवाने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी या नहीं पड़नी चाहिए और टेस्ट नहीं करवाना चाहिए। जिनमें कोरोना के कोई लक्षण ना हो, पॉजिटिव के संपर्क में आए लोग, जिन्हें दूसरी बीमारियां ना हो, जो लोग कोमॉर्बिड ना हो, उन्हें भी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। होम आइसोलेशन में डिस्चार्ज होने वाले मरीज, उन्हें भी टेस्ट की जरूरत नहीं है। कोविड सेंटर से डिस्चार्ज हुए मरीज, उन्हें भी टेस्ट की जरूरत नहीं है। एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करने वाले, उन्हें भी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। यानी बड़ी बात यह है कि अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए जो आरटीपीसीआर रिपोर्ट की जरूरत थी वो भी खत्म हो गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।